गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। चलिए आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस, जिसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि अलग होते हैं रिएक्टेंट से, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन की ये है, इसमें पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके नए बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं और इनके बॉन्ड टूट गए और इन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी टूट गया, और जो नया बॉन्ड बना दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। So old bonds are broken and new bonds are formed in a chemical reaction. Chemical reaction के examples हैं rusting of iron, photosynthesis भी एक chemical reaction है, दूध का दही बनना भी chemical reaction है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटेल में समझते हैं चीजों को। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपके सामने कार है, पुरानी कार है जिसको जंग रस्ट लग गया है। रस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आयरन जो पानी से या मॉइस्चर से और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। इस आयरन ऑक्साइड को हम रस्ट बोलते हैं। अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें, केमिकल रिएक्शन हुआ और इसकी जो अपीयरेंस है, इसका कलर भी चेंज हो गया। ये आप रेडिश या ब्राउनिश कलर आप देख रहे हैं, दैट इज रस्ट। तो केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें अपीयरेंस या कलर भी चेंज हो जाता है। आयरन, वाटर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए, इनके बॉन्ड्स टूटे, आयरन ऑक्साइड नया बॉन्ड बना। आयरन ऑक्साइड प्रोडक्ट है, जबकि आयरन, वाटर और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स की ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। उसकी वजह से ग्लूकोज बनता है और प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि हम इनहेल करते हैं। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट किया, इनके बॉन्ड्स टूटे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल रिएक्शन। अब आप देखेंगे, इसमें ध्यान से देखें, ऑक्सीजन इज ए गैस जो कि रिलीज हो गई। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है या गैस भी रिलीज होती है। बर्निंग भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर में चेंजेस हमें एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हम ये भी बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि टेम्परेचर में चेंज हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। दूध से दही का बनना समझते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को, दही के बनने के प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, जो कि 40 डिग्री के आसपास होता है। दूध के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम केसीन बोलते हैं, जो कि लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और जिसकी वजह से दही बनता है। अगर आप दूध को स्मेल करेंगे और जो दही बना है उसको स्मेल करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसकी स्मेल में कुछ चेंज हुआ है। आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये दूध है स्मेल करके, या ये दही है। तो केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी आ गई कि इसकी स्मेल में भी चेंजेस हम महसूस कर सकते हैं और उसकी जो अपीयरेंस है वो भी चेंज हो गई। देखिए, जो दूध है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो दही है वो गाढ़ा हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। अगर हम सारी चीजों को समराइज करें केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड तो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, लेकिन साथ में हमें अपीयरेंस भी चेंज होती हुई दिखाई देती है, या कलर में चेंज या स्मेल में भी हम चेंज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गैस भी इवॉल्व हो सकती है या उस रिएक्शन में टेम्परेचर में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इन एग्जाम्पल से एक केमिकल रिएक्शन के बारे में समझे।
किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्मिक मींस टू हीट। जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है हीट के फॉर्म में, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। देखिए ध्यान से समझिए, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनके अंदर वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, वाइब्रेशंस और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं प्रोडक्ट से, बिकॉज प्रोडक्ट्स तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ज्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जबकि रिएक्टेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के। मेल्टिंग ऑफ आइस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं या एग को बॉईल कर रहे हैं, वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे मान लिया आप राइस बना रहे हैं, जो राइस है वो आसपास से, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब राइस बन जाते हैं वो काफी गर्म होते हैं, बिकॉज उन्होंने आसपास का जो पानी था, पानी बॉईल हो रहा था, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्वेटिंग भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए जब आप भागते हैं, आपको पसीना आता है, स्वेट करते हैं आप, तो जो स्वेट है वो जो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, उस स्वेट आपकी बॉडी के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और आसपास का जो एनवायरमेंट है, सराउंडिंग है, उसका भी टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब स्वेट आपकी बॉडी का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है तो आपको ठंडा महसूस होता है। तो स्वेटिंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज स्वेट ने आपकी बॉडी का टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लिया, आपकी बॉडी उसके लिए एक सराउंडिंग हो गई, आपकी बॉडी का उसने टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ गया। देन स्वेटिंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इसने आसपास की सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझते हैं। एक्सो का मतलब आउटसाइड, थर्मिक टू हीट। इसमें, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द सराउंडिंग। लाइट, साउंड या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली हम हीट का ही केस ले रहे हैं। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। देखिए केमिकल बॉन्ड्स जब बनते हैं उनमें ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। जब वो जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है वो अपनी जो एनर्जी है उसको रिलीज कर देती है और स्टेबल फॉर्म को एक्वायर कर लेती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं रिएक्टेंट्स के मुकाबले। एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मेकिंग ऑफ आइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मेल्टिंग ऑफ आइस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन मेकिंग ऑफ आइस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आप पानी को फ्रीजर में रखते हैं, पानी के अंदर जो हीट होती है वो फ्रीजर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सराउंडिंग वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से पानी आइस में कन्वर्ट होने लग जाता है। जो पानी की जो हीट है वो सराउंडिंग उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती है, सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से आइस बन जाती है। तो आइस में उसकी हीट बाहर चलेगी, एक्सट्रैक्ट होके कोई दूसरी सराउंडिंग उसको ले गई। तो मेकिंग ऑफ आइस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इसमें हमें एनर्जी रिलीज होती हुई या आग, हीट, कोई चीज तो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो कैसे पता लगाएं कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? देखिए इसको समझने के लिए पहले जो इसकी केमिकल रिएक्शन है उसको समझते हैं। आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। आप ध्यान से देखिए, जो रिएक्टेंट्स में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा एनर्जी होती है उसके पास, बजाय आयरन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के मुकाबले। तो जब ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, आयरन ऑक्साइड बनता है जिसके पास लेस एनर्जी होती है और वो ज्यादा स्टेबल होता है रिएक्टेंट्स के मुकाबले। तो जब भी आपको ये देखने को मिले किसी रिएक्शन में कि ऑक्सीजन के बॉन्ड्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूट के दूसरा नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कैरेक्टराइज कर सकते हैं। मैं आपको फिर बताता हूं,
ऑक्सीजन बॉन्ड्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है बजाय आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड के मुकाबले। तो जब ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है, आयरन ऑक्साइड बनता है जिसके पास लेस एनर्जी होती है, और इसी वजह से इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। पहले इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसको ध्यान से देखते हैं। हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब आप देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन में ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया था और आयरन ऑक्साइड बना था, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन के बॉन्ड कंबाइन होकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन गैस बन के इवॉल्व हुआ। तो जो ऑक्सीजन बॉन्ड है उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के मुकाबले या हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के मुकाबले। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा एनर्जी वाले हैं रिएक्टेंट्स के मुकाबले। प्रोडक्ट्स के पास ज्यादा एनर्जी है रिएक्टेंट्स के मुकाबले। इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी कम थी लेकिन प्रोडक्ट्स के पास एनर्जी ज्यादा आ गई। दैट मीन्स इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसको समराइज कर लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जबकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है सराउंडिंग्स को। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एज ए हीट इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है एज ए फॉर्म ऑफ, यूजुअली ज्यादातर केसेस में हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, but it can be light, sound or another form. Melting of ice, photosynthesis and cooking is an endothermic reaction. Rusting of iron, respiration, burning of candle are the examples of exothermic reactions. I hope students आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बीच में। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, आप बाद में आंसर्स देख सकते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके सामने बहुत सारे वीडियोस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस के वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्विज को। रेस्पिरेशन इज एन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी, ट्रू और फॉल्स? द मेकिंग ऑफ आइस इज एन डैश रिएक्शन, एंड द लास्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज दिस ट्रू और फॉल्स? अब आप इसको पॉज कर लीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी साइंस के बारे में बताएं। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो प्लीज सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।